जितना बड़ा दिल रखो, ये हमारे देवशास्त्र गुरु हैं, ये त्यागी व्रती हैं, इनने इतनी हिम्मत की है, पीछे कमंडल लेकर के मार्ग पर निकल पड़े हैं, उसमें भी निष्ठा से डटे हुए हैं। कम पड़े हों, ज़्यादा पड़े हों, बूढ़े हों, लेकिन फिर भी निष्ठा से लगे हुए हैं। इनके लिए हम क्या कर सकते हैं? वो जो समाधि भावना आती है 16 कारण भावना में, वो समाधि भावना क्या चीज़ है? समाधि करा देना थोड़ी है। वहाँ है जो त्यागी वृत्ति साधु उपलब्ध हैं, उनकी समता भाव बनी रहे। विनोद जी, कोई चर्चा आ गई, कोई बात आ गई, बाहर बाहर समझ लिया, समझा दिया, भाई महाराज जी को मत कहने जाओ, कोई मतलब ही नहीं है, उनको सामायिक करने दो, उनको ध्यान में बैठा रहने दो, ये अपना काम है, अपन निपट लो। जरूरी है इस कल युग में साधना के क्षेत्र में उतरना बहुत कठिन हो गया। और जब से मोबाइल आया है तब से तो वो ही नहीं छूटता सबसे पहले तो, और पास में रहे तो चित्त की स्थिरता ना बने। मतलब इतने आधुनिक साधन संसाधन हो, फिर भी साधना के मार्ग पर कोई आए हैं तो धन्य धन्य हैं वो जीव, और उनकी हम जैसे सहयोग सेवा कर पाएँ, करो। समाधि तंत्र का स्वाध्याय भी अभी उसके 4-5 श्लोक बाकी हैं, तो वो भी चल रहे हैं। अदुख भावितम ज्ञानम हियेते दुख सन्निधौ तस्माद् यथा बलम योगी। आत्मानं भावेद मुनि। निरंतर विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मा की श्रद्धा और साधना करते रहें। निरंतर ये जो चौका लगाने वाले लोग होते हैं ना, लोग मतलब उसमें कुछ माँ होती हैं, कुछ दादियाँ होती हैं, जिनका ही ज़्यादा आग्रह होता है, और फिर पूरा परिवार। आप कुछ भी चीज़ दे करके, कुछ भी नाम ले करके इनकी भक्ति का सम्मान नहीं कर सकते, वो इतना बड़ा होता है। जितने सारे श्रावक श्राविका, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जुटाना, और आज तो कुएं का पानी भी कितना कठिन हो रहा है। ये तो पुरानी संस्कृति है, कभी धर्म सागर जी विराजे, कभी सन्मति सागर जी विराजे, कभी वर्धमान सागर जी विराजे। तो ये है, कुआ भी है, बाबड़ी भी है, वरना ये भी कठिन काम है। श्रावक कठिनाइयों से गुजर करके आहार चर्या का प्रबंध करता है। आज के समय में सबसे कठिन चर्या कौन सी हो गई? साधु की। साधु की चर्या साधु के हिसाब से तो सरल है, क्योंकि वो चर्या जैसी थी मुनिराजों की पहले, वैसे ही वो पालना है उन्हें, और शुद्ध पाल रहे। लेकिन उस तरह की शुद्ध व्यवस्थाएं जुटाना बहुत कठिन हो गया। फिर भी जो माँ, जो श्रावक श्राविकाएं इस तरह का निरंतर उपक्रम करते हैं, वो सब भी बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं। कई बार चौके वालों का भी लोग सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ नहीं किया है तो एक तरह से वो ठीक भी है। इतनी बड़ी सेवा का क्या सम्मान हो सकता है? एक इतनी बड़ी सेवा का निरंतर भोर में उठना, और तब से लेकर के 11-12 बजे तक निरंतर समर्पित भाव से काम करना, और जब तक मुनिराज का पड़गान ना हो जाए तब तक दिल में यही लगा रहता है कि आज आएंगे, आज आएंगे। परसों अंतरा हो गया ना, योग बन गया ऐसा। दिल से निकल पड़ता है। सुशीला जी बोली, कितने दिन से तो पड़गान कर रहे थे, कितने दिन से तो इंतजार हो रहा था, आज पड़गान हुआ। या तो मतलब, तो ये जो भक्ति का एक विशिष्ट रूप है मुनिराजों का, रोज रोज पड़गान। ऐसी माँ, ऐसी श्राविकाएं निरंतर जिन शासन की ध्वज पताका लेके चलती रहें।
एक अच्छी श्राविका पूरे परिवार का आधार बनती है। भले भाई साहब का सम्मान हो जाता है, लेकिन घर में जो भूमिका या पूरे परिवार को हैंडल करने की भूमिका, इनका हम जब पुराना चरित्र देखते हैं तो तीर्थंकर महावीर के गणधर गौतम ही क्यों बने और आप उसका इतना प्यार क्यों है। अभी तो जब पहली बार समोषण में गए थे तो कह रहे थे कि महावीर कौन है, जाके देखते हैं। और जब महावीर के चरणों में पहुंच गए तो ऐसे बदले कि प्रथम शिष्य बन गए, मन पर ज्ञानी हो गए। और बात का चरित्र आप देखिए, अर्धमागधी साहित्य मतलब श्वेतांबर साहित्य में एक कथा आती है कि महावीर का निर्वाण का जब दिन आया तो गौतम गणधर मुनिराज उदास हो गए। मुनि को उदास होना चाहिए, मुनि की आंखों में आंसू आना चाहिए, लेकिन गुरु का वात्सल्य, गुरु के बिछोह का विचार भीतरागी को विचलित कर देता। तो फिर महावीर स्वामी ने संयम मां पमाये गोयम, हे गौतम एक समय का भी प्रमाद मत करो। ये गीत सुन रहे थे आप, हैं गुरुवर जी जाना नहीं। अब जिसका योग होता है वो जाने का योग होता है तो जाना तो होता है, लेकिन फिर भी संयोग मिले, धर्मात्माओं का संयोग बने रहे। आप किस लॉन्च करते रहो, हम बोलते रहते हैं। एक बड़ी तपस्या है, कठिन तपस्या है। ये तो आज आप भी समझते हैं कि हाँ एक एक केस की रखवाली करते हैं लोग। और अभी तो एक बिग खरीदने जाओ तो कितने का आता है जी, एकदम फिक। ये सुनील जी, हाँ इनको भी बीच में एक उसका लग गया था, एकदम बिग पन के आ गए और फिर चौका लगा रहे थे। तो हमने कहा बिग वाले भाई तुमसे तो हम हार नहीं लेंगे। ये श्रावक ने उस दिन से बिग उतार के फेंक दिया, जैसे दिखें दिखें लेकिन हार तो देंगे। गांधीनगर वाले तो ये कितने का आता है जी, कितने का आया था आपका? वो अच्छे वाले बोले होते हैं ना, वो फिक्स वाले, तो बोले कि 5 लाख 10 लाख। ये इसका मतलब है महाराज जी केस लॉन्च कर रहे हैं, इसका मतलब 5-10 लाख रुपए फेंक रहे हैं। अगर अपन इसको ऐसे कीमती मानो, अगर आप लोगों की तरफ से विचार करो तो, नहीं तो लोगों को आप देखो कितना मोह होता है देह का। और दिगंबर मुनिराज, युवा मुनिराज, छोटी भाई के मुनिराज वैराग्य भाव से कैसे केस लॉन्च करते चले जाते। इस युग में, इस कलयुग में यह अतिशय, यह दुनिया में कहें कितने 7 चमत्कार होते हैं, लेकिन अगर ठीक से ढूंढने जाएं तो सबसे पहला चमत्कार है केस लॉन्च करना। जिससे सुंदरता है, जिसको ये के निकालने में तकलीफ होती है, फिर भी ऐसा स्वावलंबी भाव, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, किसी के सामने सिर झुका करके बाल नहीं कटवाना है, कैंची लगवा करके किसी कीट का हत्या नहीं करवानी है। इतना स्वावलंबी जीवन। मुनिराज जब केस लॉन्च करते हैं तो किसी के सामने हाथ क्यों फैलाएंगे? इतना स्वावलंबी जीवन। वो तो आहारचर्या एक ऐसा समय है कि श्रावक का हाथ ऊपर होता है और मुनिराज का हाथ नीचे होता है। बाकी और कोई अवसर बताइए। ऐसा महामंगलकारी मुनिराजों का मार्ग है, यह जीवंत रहे। मुनिराज तप करते रहें और श्रावक उनके तप त्याग में सहयोगी बनते रहें। अपने विवेक से उनकी योगी व्यवस्थाएं जुटाते रहें। चूँकि साधु साधना प्रेमी होते हैं, साधनों के लिए नहीं जीते हैं। आचार्य महाराज ने उठाया पीछे का मंडल, चले गए। इतना बढ़िया भवन छोड़ करके क्यों चले गए? क्योंकि उनने भवन के लिए भवन नहीं छोड़ा, उनने बन के लिए भवन छोड़ा था। आज भी उनको भवन का कोई मोह नहीं है। अद्भुत। अदुख भावितम ज्ञानम छेते दुख सन्निधौ
तस्माद यथा बलम दुःखैरात्मानं भावेत मुनि। मुनि के लिए आदेश है कि थोड़ा सा दुख जीवन में रहने दो। अगर बहुत आराम वाली जिंदगी जियोगे तो शास्त्र भी भूल जाओगे। परिचय क्यों सहन करना, परिचय क्यों सहन करना। मार्गच्यवन निर्जरार्थम परिसोडव्या परिसहा। मार्ग से च्युत ना हो जाएं और सहनशीलता बनी रहे, इसलिए परिचय सहन करना। आज उपास भी, केस लॉन्च भी और उष्णता है। भाई यहाँ तो दीपावली आ गई फिर भी इतनी गर्मी। तो ग्रीष्म काल की वासना अभी कर लेते अपन चातुर्मास में। परिणमन बहुत परिवर्तन हो रहा है और इस पर भी लोग पटाखे जलाते हैं, बारूद जलाते, पता नहीं क्या मिलता है। हम ऊपर बैठते हैं टेरेस पर, हमने तो उस दिन के बाद इशारा ही करना बंद कर दिया। एक दिन वो चल रहा था, वो बड़ा सारा डिब्बा, वो एसी वाला होगा, एसी की हवा ऊपर आ रही थी। तो अशोक जी, महाराज जी सब ठीक है? तो मैंने कहा सब ठीक है। फिर हमने उनको इशारा किया कि डब्बे की हवा आती है, गरम 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 थी तब तो, गरम शुरू में तो ज़्यादा ही गर्मी थी तो ये, और आवाज़ आती है इसकी ज़्यादा। तो पूरे लोह का टीन का पूरा वो खड़ा है नीला, क्या बोलते इसको, पूरा नीला वो टीन का वो लगवा दिया, ना हवा आती है ना आवाज़ आती है। फिर उसके बाद तो हमने ये पूछते हैं कुछ भी है तो बस सब ठीक है, क्योंकि अगर इतना सा इशारा किया तो पूरा का पूरा वो महल खड़ा कर दिया। अब क्या हो रहा है तो अब आपको तो क्या बताएं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग इतना बारूद जला रहे हैं, इतना पटाखे फोड़ रहे हैं। दीपावली मनाओ, दीपक जलाओ, कोई बात नहीं, लेकिन इतना महंगे महंगे, इतने बड़े बड़े पटाखे, इतना बारूद और पूरा माहौल, ये जहर कौन बो रहा है बताइए। वो दिल्ली वाले चिल्ला रहे हैं कि प्रदूषण बढ़ गया है, ऑक्सीजन कम हो गया है, अब वहाँ का वो पराली जलाना बंद करो। तुम दिल्ली वाले भी तो पटाखे जलाना बंद करो ना, इससे ही कुछ प्रदूषण कम होगा। खेतों में कचरा भी ना जलाएं और ये भी ना जलाएं तो जनता को रहने में आसानी हो। बारूद और पटाखे जलाने का हमारी दिवाली से कोई लेना देना नहीं है, कोई शास्त्र में बताइए आप। बल्कि कुछ लोग उल्टी दलील देने लगे कि बोले कि इस त्योहार से लोगों को वो है, क्या बोलते हैं, नफरत है, इसलिए पटाखे जलाने को मना करते। अरे त्योहार मनाएं, अयोध्या में कैसे दीप जल रहे हैं, क्या दिक्कत है, दीपक जला लो। बल्कि एक ही जगह जलाने की बजाय लोगों के घरों में, बस्तियों में, कच्ची बस्तियों में जाके जला लो, लेकिन बारूद मत जलाओ, दिए जलाओ, किसी का दिल मत जलाओ। कभी लाखों का बारूद फोड़ते हैं ना तो गरीब आदमी यही सोचता है कि देखो ये कितने अहंकारी दुष्ट लोग हैं, इनके पास धन है तो ऐसा आग लगा रहे हैं। और इतना ही अगर राशन हमारी बस्ती में आ जाता तो 10 घरों का पालन हो जाता। सोचते हैं लोग, कोई जड़ थोड़ी है। जो सामान्य दर्जे के लोग हैं जब इस तरह के उत्पात, इस तरह के खोटे प्रदर्शन देखते हैं ना तो धनवानों को गालियां देते। अमीरी गरीबी के बीच में जो एक द्वंद्व पैदा होता है ना, इस तरह से पैदा होता है, अति प्रदर्शन से। लेकिन मौके मौके पर आप उनको भी व्यवस्था देते हैं, वस्तु देते हैं, बोनस देते हैं, तो उनको लगता है कितने बढ़िया इंसान है। जो भी है, पर्यावरण बचाएं, प्रदूषण से बचें, बीमारियों से बचें। इन दिनों ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है, सर्दी खांसी के बहुत मरीज मिलेंगे और नाक बंद हो गई, आंखों में जलन हो रही। ये जो ये पटाखों में जो जहर होता है ये नुकसान करता है, एक इंद्रियादि जीवों का घात होता है। कई लोग इतने दुष्ट होते हैं, कुत्ते की पूंछ में पटाखे बांध देते। आप हंस रहे हो हैं, उसको बहुत बेचैनी होती है, तकलीफ होती है, जल जाती है पूंछ। कौन इलाज करे, कौन उपचार करे। प्राणियों के साथ दुर्व्यवहार मत करो, जैसे हमारे प्राण ऐसे उसके प्राण। महावीर स्वामी ने कहा है, वो भी खुद भी शेर की पर्याय में थे एक जन्म में 10 भाव पहले।
उसके बाद परिवर्तन हुआ, देव बने, देव के बाद मनुष्य बने, फिर तपस्या की, फिर देव बने। 10 भाव एक चलता रहा। और उन्होंने अपने प्रवचन में कहा, जगत के जीव सब सम हैं, किसी को कम नहीं लेखो, सभी को प्राण प्यारे हैं, किसी पर गम नहीं फेंको। प्रभु महावीर की वाणी अहिंसा ये सिखाती है, अगर कुछ दे नहीं सकते तो सबको प्यार से देखो। कुछ दे नहीं सकते तो प्यार से देखो, सबकी कुछ ना कुछ तो व्यवस्था बनाओ। ये हमारे स्कूल, अस्पताल, आयुर्वेद शालाएं कहीं ना कहीं समाज के हित में काम आते हैं, ऐसे काम करें। एक दिन हमें भी महावीर बनना है। महावीर स्वामी ने ये नहीं कहा कि आप हमारी पूजा करो, अभी तो ये कहा पूजन करो या पूज्य बनो। तो जब तक पूजन कर रहे हो तो पूजन करो, लेकिन पूजन करते करते पूज्य बनने का भाव भी लाओ। पूज्य कैसे बनेंगे? पूज्यों की संगति करते करते और उनके पद चिन्हों पर चलते चलते अपन भी पूज्य बनेंगे। जैसे उन्होंने तप त्याग लिया और जैसे योग धारण किया, मौन, चुप, आखिर के 2 दिन पूरी तरह से मौन रहे। 12 साल के तपस्या जीवन में भी नहीं बोले और आखिर के 2 दिन भी मौन रहे महावीर स्वामी, टोटल मौन। इसका मतलब है चुप रहना भी कई बार बहुत लाभदायक होता है। जरूरत हो कम बोलो, काम का बोलो। हम सभी वैसे ही परम निर्वाण को प्राप्त हों, जैसे वह पूर्ण आनंद को प्राप्त हो गए, अब सिद्ध बन गए, ऐसे हम भी सिद्ध बनने का सम्यक पुरुषार्थ करें। जिनकी सेवा करते हैं धीरे धीरे उन जैसे बन जाते हैं। और सेवा करें और से सेवा करें, और सेवा दिल से। सच में कुछ लोग तो विनोद जी हो गए, प्रकाश जी हो गए, कुछ लोग तो सुबह से शाम तक देखने वाले सोचते होंगे कि इनको क्या मिलता है। ऐसे कम से कम 10 से 15 लोग तो हैं अक्सर कर आंखों के सामने। और तो क्या मिलता था बोलो चंदू जी, अशोक जी, क्या मिलता है? सब छोड़ करके 2 घंटे बैठे, 3 घंटे, 2-3 घंटे में तो कितना बड़ा बिजनेस हो जाता। लेकिन सच में देवशास्त्र गुरु के चरणों में जो मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। एक सुकून, एक शांति, एक अपनापन, जीवन जीने की कला। सभी का मंगल हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।